मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अमेरिका के नेशनल सिंबल्स में 13 का हिस्सा आपको हर जगह नजर आएगा। द ग्रेट सील ऑफ अमेरिका में तो हर चीज़ 13 की तरतीब से शामिल की गई है। इस सील की फ्रंट साइड पर एक बाज है। इस बाज के हाथ में 13 तीर हैं। दूसरे हाथ में 13 पत्तों वाली एक टहनी है और इसके सर पर 13 सितारे भी मौजूद हैं। इस सील की बैक साइड पर एक नामुकम्मल पिरामिड है और इस पिरामिड के भी 13 स्टेप्स हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि 13 का ये हिस्सा दी 13 कोर्सेज ऑफ फ्री मेसनरी से लिया गया है। इल्मुल आदाद, खुफिया अलूम और अकल्ट में भी 13 ताकत, गलबे और बड़ी तब्दीली का नंबर है और कहा जाता है कि जो 13 को समझ गया उसे ताकत और हुक्मरानी मिलती है। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। इस सील में और भी बहुत सी खुफिया और पुरस्रार चीज़ें मौजूद हैं। इस सील की बैक साइड पर एक पिरामिड है। अब सोचिए कि पिरामिड्स तो मिस्र से मुताल्लिक हैं, तो अमेरिका क्यों इन्हें अपने नोटों और नेशनल सिंबल्स में शामिल करेगा। कहा जाता है कि पिरामिड्स ही इल्यूमिनाटी का पहला हेडक्वार्टर थे। इस नामुकम्मल पिरामिड के ऊपर एक आंख, ऑल सीइंग वन आई भी है। इस्लामी उलूम में दज्जाल की सबसे बड़ी निशानी ये बताई गई है कि वो एक आंख वाला होगा। तो फिर ये एक आंख अमेरिका के नोटों और नेशनल सिंबल्स पर किस चीज़ की नुमाइंदगी कर रही है। निशानात के बाद अब बात करते हैं दी ग्रेट सील पर लिखे गए अल्फाज के बारे में। ये अल्फाज लातीनी ज़बान में लिखे गए हैं और इनका मतलब आपको हैरान कर देगा। ऑल सीइंग वन आई के ऊपर लिखे अल्फाज एन्यूएट सेप्टिस का मतलब है ही फेवर्स आर अंडरटेकिंग्स, यानी वो हमारी कोशिशों की हिमायत करता है, सब कुछ उसकी नजरे इनायत में है। अब सवाल ये है कि ये अल्फाज इस आंख के ऊपर ही क्यों लिखे गए हैं। इसके बाद पिरामिड के नीचे लिखे अल्फाज नोवास ऑर्डो सेकुलरम का एग्जैक्ट मतलब है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर फॉर दी एजेस। ये सब आप खुद भी चेक कर सकते हैं। वैसे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दें कि दरख्त की टहनी, पिरामिड और एक आंख फ्री मेसन्स के भी ऑफिशियल सिंबल्स हैं। क्या ये सब कुछ एक बड़े मंसूबे का हिस्सा है और जानबूझकर इस सील में शामिल किया गया है? इस सवाल का जवाब आपको खुद ढूंढना होगा। डॉलर के नोट के पीछे भी ये सेम चीज़ें मौजूद हैं जो हम ऊपर बयान कर चुके हैं। और कहा यह भी जाता है कि यूएसए का फाउंडिंग फादर जॉर्ज वाशिंगटन और बेंजामिन फ्रैंकलिन भी सीक्रेट सोसाइटीज़ का हिस्सा थे। फ्रैंकलिन ने तो फ्री मेसन्स पर एक किताब भी लिखी हुई है। जब वाशिंगटन डीसी को अमेरिका का कैपिटल बनाने का फैसला हुआ तो ये एक अनडेवलप्ड इलाका था। 1862 में जब इस शहर का नक्शा बनवाया गया तो शहर की गलियां, एवेन्यूज, ब्लॉक्स और सर्कल्स को सीक्रेट सोसाइटीज़ के सिंबल्स के मुताबिक बनाया गया। जॉर्ज वाशिंगटन ने इस काम के लिए फ्रांस से एक आर्किटेक्ट को बुलाया, वो भी फ्री मेसन था। ये काम इसके ज़िम्मे लगाया गया और इसने डीसी का नक्शा 5 कोनों वाले सितारे को सामने रखकर बनाया। शहर के अहम इलाकों को सड़कों के जरिए ऐसे जोड़ा गया कि ये एक पेंटाग्राम 5 कोनों वाला सितारा बन गया, जिसके ऊपर वाले सिरे पर व्हाइट हाउस को रखा गया। क्रिस्टोफर कोलंबस, जिसने अमेरिका दरियाफ्त किया था, वो अपनी याददाश्तों में लिखता है कि जब हम समंदर में भटक रहे थे और अभी ज़मीन से बहुत दूर थे तो ऐसे में एक रोशनी नज़र आई जो कि एक मोमबत्ती की तरह झूल रही थी, जैसे कोई हमें अपनी तरफ बुला रहा हो। हमने इस रोशनी का पीछा किया तो 2 घंटे का सफ़र तय करने के बाद
ہم امریکہ کی سرزمین پر پہنچ گئے۔ اب بھی اگر لوگ یہ سوال کریں کہ امریکہ ایسی جنگوں میں کیوں کود پڑتا ہے جس سے اس کا دور کا بھی تعلق نہیں ہوتا، تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہاں معاملات کچھ اور ہی ہیں۔ نام تو USA کا چلتا ہے، لیکن جہاں پر حکم خفیہ طاقتوں کا ہی چلتا ہے۔